फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट ऑफ द डी अबरविल्स के दूसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट को मैं कल आपको सुना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है अब तक वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था गाइज कि टेस्ट तैयार हो जाती है एलेक के साथ जाने के लिए, जब इंसिस्ट करते हैं घर वाले उसको। तो जैसे वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो वही उसका फ्लर्टिंग तरीका होता है एलेक का। तो वो गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा होता है। तो टेस उसको मना करती है कि से तेज़ गाड़ी मत चलाओ। टेस डर रही है बहुत ज़्यादा उसके साथ जाते हुए। तो वो कहती है कि मुझे तुम नीचे उतार दो, मैं तो पैदल ही चली जाती हूँ। तो वो उसकी बात सुन करके वो फिर धीरे कर लेता है कि कहीं ये सच में ही ना उतर जाए। तो इसके बाद दोस्तों एक चीज़ यहाँ और मेंशन करती हूँ मैं, ये जो फैमिली एलेक की है, जहाँ पे एलेक उसको लेके जा रहा है, तो ये वो फैमिली नहीं है जो जॉन डर्बीफील्ड और ये टेस वगैरह उनको समझ रहे हैं। ये कोई और ही डियर बॉयल्स तो ये हैं, लेकिन ये कोई और ही फैमिली है, वो रजवाड़े वाली फैमिली ये नहीं है। तो एलेक इसको लेके चला जाता है। ये सोचती है कि चलो कम से कम एक लेडी तो है ही घर पे, इनके साथ रह करके मैं जो हूँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करूँगी। लेकिन वो तो देखते ही अचंभे में आ जाती है, बिकॉज जो मदर है एलेक की वो अंधी है, वो कुछ देख नहीं सकती है। तो इससे जो टेस जो है वो बहुत ज़्यादा और भी डर जाती है, बिकॉज उसकी जो मदर है एलेक की वो ब्लाइंड है। तो वो दोनों बातें करते हैं काफ़ी देर तक। इसमें एक बार भी टेस जिक्र नहीं करती है कि वो डियरबरविल फैमिली से, बिकॉज इसी शर्त पर एलेक ने उसको जॉब दी थी कि वो उसकी मदर के सामने कुछ भी नहीं कहेगी। ठीक है, तो मदर और ना ही उसकी मदर इस बारे में मतलब पूरी जो उनकी बात है, बीच में एक भी बार जिक्र नहीं करती है कि वो रजवाड़े उनकी फैमिली है, रजवाड़े से उनकी फैमिली है डियरबरविल्स। तो एक चीज़ और यहाँ पे टेस नोटिस करती है कि एलेक और उसकी मदर के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। ठीक है, और एक बार भी उसने जिक्र नहीं किया है उसकी मदर ने अपनी फैमिली के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात हो जाती है। और टेस को एलेक्स समझाता है कि देखो तुम मेरी मदर से थोड़ा सतर्क रहना, बिकॉज वो उनका मिजाज थोड़ा अलग है। ठीक है, इसके बाद जैसे रहते रहते पहले तो बहुत डरती है टेस, लेकिन जब वो वहाँ पे काम करने लगती है तो वो थोड़ी फेमिलियर हो जाती है, तो वो डरना भी बंद कर देती है। बिकॉज जो एलेक है वो भी उसको फिर परेशान नहीं करता है, उसके साथ फ्लर्टिंग करना वो बंद कर देता है एक तरीके से, और कहता है कि तुम तो मेरी कजिन हो। ठीक है, अब वो शर्माती भी नहीं है एलेक उसके साथ। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे एक फैशन है कि शाम के टाइम पे एक ट्रेंड है वहाँ कि सभी जो औरतें हैं बहुत ज़्यादा और मर्द दारू पी करके वहाँ पार्टी करते हैं, डांस करते हैं। तो पहले तो उसको जाना अच्छा नहीं लगता है टेस को वहाँ पर, लेकिन एक बार वो किसी के साथ चली जाती है बाई चांस, तो उसको अच्छा लगता है, वहाँ पे मज़ा आता है, तो फिर वो जाने लगती है। कभी कभी खुद भी चली जाती है और कभी किसी के साथ भी चली जाती है, लेकिन वहाँ से आते वक्त उसको कोई ना कोई लेडीज़ मिल जाती है अपने साथ आने के लिए, तो वहाँ से वो सेफली घर पे आ जाती है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि उसको कोई भी नहीं मिलता है। ठीक है, वो अकेली रह जाती है, काफ़ी रात है, डांस अभी चल रहा है। वो पूछती है जाके अंदर कि क्या कोई जा रहा है उस तरफ, तो कोई भी रेडी नहीं होता है जाने के लिए उस तरफ। तो एलेक उसको ऑफ़र करता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता अगर तुम जाना चाहती हो घर पर। तो टेस उसको मना कर देती कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। इसके बाद दोस्तों वो फिर खड़े हो जाती है, फिर वो सोचती रहती है और देखती रहती है कि सब जो बड़ी बड़ी औरतें हैं वो बड़ी 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 गाड़ियों में जा रही हैं, तो वो बहुत डर जाती है। एलेक फिर से मिलता है उसको अपने घोड़े की, अगर तुम जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। तो एलेक के कह देता है उसको, तो टेस के पास कोई और रास्ता भी नहीं है, क्या करेगी बेचारी, वहाँ थोड़े नहीं खड़े रहेगी, घर तो जाएगी ही। तो वो बेचारी डरती हुई उसके साथ घोड़े पे बैठ जाती है। तो वो बात करते हुए जा रहा था, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल उसके साथ महसूस कर रही है, बिकॉज़ वो उस टाइम पे बहुत क्लोज़ है एलेक के, बिल्कुल पास है घोड़े पर। तो वो उससे कहते हैं कि तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहती हो? क्यों मुझसे डरी डरी रहती हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर दूर रहती हूँ। तो अच्छा ये बात है, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करता हूँ, ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? तो वो कहती है टेस कि हाँ। इसके बाद दोस्तों जैसे राइडिंग करते हुए घोड़े पर टेस को नींद आने लगती है, तो एलेक उसके कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन नींद में भी उसको टेस को इतना पता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो हाथ उसका हटा देती है, झटक देती है अपने कंधे से एलेक का। तो एलेक, नींद तो उसको आ ही रही थी, तो एलेक घोड़ा चलाता रहता है, काफ़ी देर घोड़ा चलते हुए हो जाती है। तो टेस को इतना तो पता चल ही जाता है कि शायद ये घर नहीं लेके जा रहा है घोड़े को। तो एक घने जंगल में उसको लेके पहुंच जाता है। तो कहती है मुझे नीचे उतारो, ये कहाँ लेके जा रहे हो तुम, मुझे नीचे उतारो। तो एलेक उससे कहता है कि लो उतर जाओ नीचे, यहाँ बहुत घना जंगल है, तुम मीलों दूर हो घर से। ठीक है, और यहाँ कोई भी नहीं है जो तुम्हें मिले, केवल मैं हूँ तुम्हारे साथ में।
तो टेस बहुत डर जाती है, बेचारी रोती है, इधर उधर भागती है, लेकिन कोई भी उसको नज़र ही नहीं आता है, क्या करे बेचारी। फिर बैठ जाती है वो एक पेड़ के नीचे, रोने लगती है। तो वहीं बैठे बैठे रोते हुए उसको नींद आ जाती है। तो इसी बीच एलेक देखता है कि उसको नींद आ गई है, वो सो रही है। तो इसी बीच जो एलेक है वो उसका रेप कर देता है, बिकॉज है तो कोई है नहीं बचाने वाला वहाँ पर। तो निसहाय सी वो टेस बेचारी क्या कर सकती है, ठीक है, रेप हो जाता है टेस का। तो वो वहाँ से भागते हुए फिर किसी न किसी प्रकार से अपने घर पर पहुँचती है। उसकी मदर देख के पहले तो खुश होती है उसको, मदर एंड फादर, लेकिन जब वो सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे उसके साथ हो, तो वो सब जो है उसको ब्लेम करने लगती है कि क्या तू थोड़ा सा केयरफुल नहीं रह सकती थी, जबकि उसने कभी भी उसको नहीं सिखाया था कि कैसे मर्दों से बचना है और कैसे तुझे सतर्क रहना है। उम्र ही क्या थी टेस की, केवल 20 साल की थी वो। उसी टाइम में बेचारी ने इतना कुछ सहा है। तो वो उसको वापस उसी को डांटने लगती है, उसकी मदर। तो टेस वहीं पर फेंट होकर के बेहोश होकर के गिर जाती है। इसके बाद दोस्तों समय बीतता चला जाता है। लोग तो बातें बनाते ही हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि टेस आ गई है वापस, सभी को पता चल चुका है। और वो कहते हैं कि क्यों वापस आ गई है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं उसके बारे में। टेस को चर्च जाना पसंद है, वो चर्च जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो चर्च भी जाना बंद कर देती है, बिकॉज वहाँ पर भी जैसे वो जाती है तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं उल्टी सीधी। तो फिर वो वहाँ भी जाना बंद कर देती है, बस घर में पड़ी रहती है, किसी से मिलती नहीं है, किसी से बात नहीं करती है, कुछ भी बेचारी। और मतलब घुटन सी वो महसूस करने लगती है और हर चीज़ के लिए वो अपने आप को दोषी समझने लगती है। इस प्रकार की लाइफ टेस की हो जाती है। समय बीतता चला जाता है, अगस्त का महीना आ जाता है और उसको एक सुंदर बच्चा होता है टेस को। वो चूमती है अपने बच्चे के माथे को प्यार से और वो कहती है कि जो भी हो, ये मेरा बच्चा है। जबकि सब लोग बातें बनाते हैं, सोसाइटी तो बात बनाती है कि किसका बच्चा है। उसके पेरेंट्स भी उसका साथ नहीं देते हैं ना किसी भी चीज़ में। ओके, इसके बाद दोस्तों थोड़ा टाइम गुजरता है, उसकी हालत, बच्चा बीमार हो जाता है उसका, टेस का। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ पिताजी कुछ कीजिए आप, नहीं तो ये मर जाएगा। अभी तो इसका नाम भी नहीं रखा है मैंने, अगर इसका नाम रखे बिना ही मर गया तो मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। तो ये सब बातों का कोई प्रभाव उसके पेरेंट्स पे नहीं पड़ता है, वो कुछ नहीं करते हैं, उसका नामकरण भी नहीं कराते हैं बच्चे का। तो जब रात में बहुत ज़्यादा गंभीर हालत उस बच्चे की हो जाती है तो टेस खुद ही उसका नाम रख लेती है और नाम रखती है सौरव। सौरव का मतलब होता है दुख, जो कि अब तक टेस को मिलता रहा है अपनी लाइफ में, केवल दुख ही देखा है उसने, खुशी कोई नहीं देखी है। तो वो खुद अपने बच्चे का नाम सौरव रखती है और जैसे ही वो नाम रखती है तो अगली सुबह ही बच्चा मर जाता है। छोटे भाई बहन है बैठे हुए रो रहे हैं उसके पास में कि कितना सुंदर बच्चा था, प्यारा था, मर गया है। बट टेस नहीं रोती है। वो क्यों नहीं रोती है? बिकॉज उसको पता है कि अगर ये बच्चा जिंदा भी रह जाता तो शायद समाज उसको नहीं जीने देता आगे, ठीक है, वो अच्छे से नहीं अपनी लाइफ स्पेंड कर पाता, इससे अच्छा हुआ वो मर गया। इसके बाद टेस सोचती है कि जो भी हुआ अब मुझे आगे, क्योंकि 20 साल उम्र है टेस की, सारा जीवन पड़ा है, तो मुझे सब कुछ भुला करके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, वो कहती है। और वो वहाँ से जाने का निश्चय करती है गांव से। तो गांव से जाते हुए देखती है अपने गांव को और कहती है कि चलो कम से कम मैं यहाँ से जाऊँगी तो यहाँ के लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि मैं उनकी लड़कियों को बिगाड़ रही हूँ या मेरे साथ रह करके उनकी लड़कियाँ बिगड़ रही हैं, और मैं भी शायद अलग जाके खुश रह सकूँ इस गांव से। तो इस तरीके से वो चली जाती है, क्योंकि उसको एक ऑफ़र भी मिला है, उसको डेयरी में काम करने का ऑफ़र मिला है। वो किसी प्रकार से चली जाती है, पैदल या फिर किसी से, क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट, है ना, लिफ्ट वगैरह लेकर के वो बेचारी पहुंच जाती है डेयरी में। डेयरी के पास एक नदी बहती रहती है, वहां जाकर देखती है कि दूर तक जो है बहुत सारी गायें वहां पे बंधी हुई हैं और उन्हीं के साथ उसको रहना है। वो सोचती है कि शायद मैं जानवरों के साथ रहने के लिए ही बनी हूँ, ना कि इंसानों के साथ रहने के लिए बनी हूँ। कोसती है अपने आप को कि भगवान ने मुझे लड़की क्यों बनाया है, बिकॉज ऐसी ऐसी चीज़ें उसको हो रही हैं। बिकॉज दोस्तों उसका बच्चा मर जाता है ना, तो लोग उसको दफनाने भी नहीं देते हैं। ये भी इंसिडेंट उसके साथ होता है, उसको दफनाने नहीं देते हैं चर्च यार्ड में। वो किसी तरह रात बेरात को उस बच्चे को दफनाती है बेचारी, चोरी छुपे। और इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा मैच्योर वो एक छोटी सी एज में हो जाती है। तो यहीं तक का ये दूसरा पार्ट था हमारा। अगली जो चीज़ें हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि क्या होगा टेस के साथ यहाँ आकर, किस प्रकार उसकी आगे की ज़िंदगी चलने वाली है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट का प्लीज़ आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।